पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 14। ततः श्वेतर्हेर्युक्ते महति सिंहने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। हिंदी में व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव के द्वारा युद्ध के लिए शंख बजाने का वर्णन किया गया है। ततः इसके बाद इस शब्द से संकेत मिलता है कि अगले क्रम में क्या हुआ, विशेषकर अन्य शंखों के बजने के बाद। श्वेतर्हेर्युक्ते सफेद घोड़ों से युक्त, यह अर्जुन के रथ का वर्णन है जो सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ था। सफेद घोड़े पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। महति सिंहने स्थित, महान रथ में स्थित अर्जुन का रथ विशाल और भव्य था, जो उसे अन्य योद्धाओं से अलग और प्रमुख बनाता था। माधव श्री कृष्ण को माधव कहा गया है, जो देवी लक्ष्मी के पति और माधव वंश के सदस्य होने के नाते विख्यात है। पांडवश्चैव और अर्जुन जो पांडवों में से एक है और इस युद्ध के प्रमुख योद्धा है। दिव्यो शंखो, दिव्य शंख, श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये शंख विशेष और महत्वपूर्ण थे। प्रदधमतु, बजाए, दोनों ने जोर से शंख बजाए। विस्तार पूर्वक व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध की तैयारी का वर्णन है। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी है, और अर्जुन, जो महान धनुर्धर और योद्धा है, दोनों ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य और अर्जुन का शंख देवदत्त के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण का रथ सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ था, जो पवित्रता, शांति और शुद्धता का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत है कि पांडवों का उद्देश्य धर्म और सत्य के लिए युद्ध करना है। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख बजाने से पूरे युद्धभूमि में एक दिव्य और पवित्र ध्वनि गूंज उठी। ये ध्वनि पांडव सेना में जोश और उत्साह भरने के लिए थी और कौरव सेना के लिए एक चेतावनी भी थी। श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख बजाने का ये दृश्य ये दर्शाता है कि यह युद्ध केवल भौतिक अस्त्र शस्त्र का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक मूल्यों का भी है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, और श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा शंख बजाने से ये स्पष्ट होता है कि वे धर्म की रक्षा के लिए पुनर्तः तैयार है। इस प्रकार ये श्लोक युद्ध की गंभीरता और पवित्रता को दर्शाता है, और यह भी कि पांडव सेना धर्म की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है।